मतदान शुरू। त्रिकोणीय मुकाबले में रोचक हुआ मुकाबला। दिग्गज नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए किया था प्रचार और रैलियां। गरीबों को वापस मिलेगा लुटा हुआ धन, कानूनी सलाह ले रहा हूं। आंध्र प्रदेश में विपक्ष पर मोदी का हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान राम मंदिर को लेकर भी विपक्ष पर साधा निशाना। उन्होंने राज्य के प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता रहे एनटी रामाराव को याद करते हुए कहा कि रामाराव ने भगवान राम को हर घर तक पहुंचाया था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अयोध्या में राम मंदिर अभिषेक का बहिष्कार किया। तीसरा फेज 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग आज। मोदी शाह अहमदाबाद में डालेंगे वोट। 7 केंद्रीय मंत्री और 4 पूर्व सीएम मैदान में। तीसरा चरण बीजेपी के लिए सबसे अहम। पिछली बार यहीं से मिला था बूस्टर डोज। विपक्षियों पर बना ली थी बम्पर बढ़त। प्रियंका ने रायबरेली कार्यकर्ताओं में भरा जोश। बोली, अभी जिसे डर लगता है वो पीछे हट जाए, फिर हटने नहीं दूंगी। मोदी यदि विश्व के सबसे बड़े नेता हैं तो देश में रोजगार क्यों नहीं लाते? सत्ता पाने के लिए अरबपतियों से साठगांठ करते हैं और कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट पार्टी बताते हैं। परिवारवाद की बात करते हुए, लेकिन उनकी ही पार्टी में भाई बहन चाचा चाचियां इकट्ठे हो रहे हैं। क्या यह परिवारवाद नहीं? प्रियंका गांधी। राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लिखी चिट्ठी। बोले, यह हमारे लोकतंत्र संविधान को बचाने की लड़ाई। राहुल ने लिखा पत्र, मैं अब तक की आपकी सारी मेहनत के लिए ईमानदारी से देता हूं धन्यवाद। आपकी वजह से ही हम भारत की जनता की बात सुनकर एक क्रांतिकारी घोषणा पत्र बना पाए। हमने चुनाव के पहले 2 चरणों में अच्छा संघर्ष किया। हम भाजपा के झूठ और ध्यान भटकाने वाले कार्यों का विरोध करने और उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर करने में सक्षम हैं। लोकसभा चुनाव में 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। आज तीसरे चरण की वोटिंग जारी। इसी बीच बीजेपी एक बार फिर एनडीए के लिए 400 पार का नारा मजबूत करती आई नजर। हाल ही में एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने 400 पार सीटों का गणित समझाया। से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, सिर्फ हमारे मौजूदा सांसदों को देखें। जब हम 2019 में जीते तब हमारे पास तकरीबन 359 सांसद थे। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के राजनीतिक दल हमेशा से हमारे साथ। यह आंकड़ा तकरीबन 35 सांसदों का है। इसके बाद पूर्वोत्तर का साथ भी हमारे साथ। ऐसे सकारात्मक तरीके से एनडीए प्लस हमेशा 400 पार के आसपास था। संसद में हमारी ताकत पहले ही 400। पीएम मोदी का बयान, कहा, मुझे नहीं लगता कि लोग क्यों हैरान होते हैं जब हम 400 से ज्यादा सीटें कहते हैं। सच्चाई यह है कि हम 2014 से ही करीबन 400 सांसदों के समर्थन से संसद चला रहे हैं। केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली सीएम के वकील बोले, गिरफ्तारी गैरकानूनी। के कविता की कस्टडी पर भी आज फैसला। एनआईए करेगी जांच। केजरीवाल पर आतंकी संगठन से फंड लेने का आरोप। आप बोली, 2022 में भी भाजपा ने लगाए थे यह आरोप। कर्नाटका सेक्स स्कैंडल पर पहली बार बोले पीएम मोदी। कहा, प्रज्वल जैसों के लिए जीरो टॉलरेंस नीति। उसे देश छोड़ने की इजाजत कर्नाटका सरकार ने दी। सहयोगी दल बढ़ा रहे भाजपा की सिरदर्द। पहले जेडीएस ने उलझाया, अब आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू ने किया मुस्लिम कोटे का समर्थन। राजस्थान की भूमि वैज्ञानिकों के लिए बनी सवाल। बीकानेर के बाद अब बालोतरा की जमीन में आई दरार। नवीन पाठक और सतीश तिकरवार की सीआरपीएफ के जवान से हुई झड़प। बुजुर्गों को मोबाइल अंदर न ले जाने को लेकर हुआ विवाद। ग्वालियर जिले में प्रातः 9 बजे तक लगभग 11.7% मतदान। भिंड में मतदाता को गोली मारी। पीठासीन अधिकारी की तबीयत बिगड़ी। वोटिंग अभी भी जारी। सूर्या के शतक से मुंबई ने जीता 4था मैच। आईपीएल में हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। हार्दिक चावला को 3 विकेट।